प्रश्न नंबर 18 कह रहा है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखिए। तो गॉस की प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। वैद्युत है इसलिए ई लिख दिया है। वैद्युत पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए इसे लिखेंगे कैसे। फाई ई बराबर, क्योंकि बंद पृष्ठ है समाकलन में यहाँ गोले का चिन्ह लगा देंगे, E.ds बराबर Q/ε0। इसको सही तरीके से लिखने का आप लोग बार बार अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि इस सूत्र को लिखने में अधिकतर बच्चों को मैंने गलती करते हुए देखा है। अब देखिए यहाँ पर कहा किसी बंद पृष्ठ। अब ये जो बंद पृष्ठ है इसे गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें किसी आवेश के चारों ओर निकालनी होती है तो गॉस की प्रमेय का जहाँ भी अनुप्रयोग करते हैं वहाँ पर बंद पृष्ठ की कल्पना की जाती है, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो यह बंद पृष्ठ निकालने के लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए, जिससे सवालों में आप इसे आसानी से लगा सकें। एक बार पुनः देख लीजिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई बराबर समाकलन E.ds। ये जो फाई ई और E.ds है ये दोनों वैद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं, बराबर Q/ε0, जहाँ Q बंद पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश है। अब इसका अनुप्रयोग पूछा है परीक्षा में, जो कह रहा है आवेशित अनंत लंबाई, हमारा अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए अनंत लंबाई, ये मान लीजिए एक तार है, अनंत लंबाई का तार है। अब देखिए मैंने जैसा आपको ऊपर पहले बताया था कि आपको बंद पृष्ठ की कल्पना करनी है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपके समक्ष देखिए ये एक पेन लिया है, इसको हम अनंत लंबाई का तार मान लेते हैं। अब इससे हमें R दूरी पर, मान लीजिए इससे किसी भी बिंदु R पर निकालना है। तो देखिए ये ढक्कन की हमने दूरी R मान ली, तो R दूरी पर देखिए R दूरी, जब इसके चारों ओर हम देखेंगे यहाँ पर R दूरी, आप इसे घुमाएंगे तो यहाँ पर R त्रिज्या का एक वृत्त बनेगा। तो यहाँ पर ये बना R त्रिज्या का वृत्त। इसी प्रकार हर बिंदु पर R त्रिज्या का वृत्त बनता रहेगा, और जब आप इन सारे बिंदुओं को जोड़ देंगे तो यह एक बेलनाकार रूप में हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इससे R दूरी पर मानने के लिए आप इस तरीके से एक समतल पेपर ले लीजिए जिसकी लंबाई आप R मान लीजिए, और जब आप इसे घुमाएंगे तो आप देखेंगे इसके चारों ओर एक बेलन की आकृति बनती है। तो आपको पता लग गया होगा कि ये अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट जो पृष्ठ होगा गॉसियन पृष्ठ, वह बेलनाकार होगा। ठीक है, चलिए अब यह दूरी थी R,
हमने मान लीजिए r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा पृष्ठ की कल्पना करी। अब देखिए इस पे जो आवेश दिया हुआ था, तो अब ये प्लस आवेश मानेंगे, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E, और एरिया वेक्टर सतह के लंबवत होता है तो ds भी इसके लंबवत होगा। इसी प्रकार एक पृष्ठ को हम यहाँ पर देखते हैं इसके अपर साइड पे। अब देखिए यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा ds सतह के लंबवत होता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। तो जहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र मानना हो वहाँ पर आप एक धनात्मक आवेश को कंसिडर करेंगे, प्लस प्लस प्रतिकर्षण हुआ, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये यहाँ पर E की दिशा हुई। अब देखिए E और ds के बीच यहाँ पर एंगल आ रहा है 90, इसको ds2 मान लेते हैं, इसको ds1 मान लेते हैं। अब क्योंकि ये तार अनंत लंबाई का है तो इस पे आवेश की गणना करने के लिए हमने माना इसकी एकांक लंबाई, इस तार की एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व जो है वह लैम्डा है। यानी कि एकांक लंबाई पर इस तार के आवेश लैम्डा होगा। तार की लंबाई अनंत है तो आवेश तो पूरे तार पर निकालना हमारे लिए संभव नहीं होगा। हम क्या करेंगे, यह जो हमने गॉसियन पृष्ठ माना है L लंबाई का, तो जितना आवेश इसने इससे घेरा होगा उसके अनुरूप हमें यहाँ पर आवेश ज्ञात कर लेंगे। अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई E बराबर E डॉट ds, E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये Q है इस बंद पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश। अब यहां पर इसने कुल आवेश Q बराबर घेरा गया कुल आवेश, घेरा गया कुल आवेश Q। अब मैंने बताया था आपको एकांक लंबाई का लैम्डा है तो L लंबाई का कितना होगा, लैम्डा इंटू L, लैम्डा इंटू L। यह हमारा यहाँ पर कुल आवेश हो जाएगा। तो E डॉट ds, E डॉट ds इसको हम दो भागों में तोड़ लेंगे, E1 डॉट ds1 प्लस E2 डॉट ds2। एक बात ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया दोनों सदिश राशि है, इसलिए इनके ऊपर वेक्टर का चिन्ह जरूर दर्शाइएगा। बराबर Q का मान रखेंगे हम लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E और ds, अब यहाँ पर E और ds दोनों एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों समान दिशा में है, तो पहला हो जाएगा E ds1 cos 0, क्योंकि इनके बीच एंगल 0 है। इस जगह पर यहाँ पर ds और E के बीच कोण हुआ 90, तो यहाँ पर आया E ds2 cos 90 बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब cos 90 का मान हमारा होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1, इसलिए जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा E ds1 प्लस 0 बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E ds1 यानी कि इसका वक्र पृष्ठ,
ये देखिए इस तरीके से ये बेलनाकार बना था हमारा, ये बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h ई, तो ये ds होगा 2πr/h, माने यहाँ पर इसकी लंबाई l, 2πr/l इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर आया लैम्डा l अपॉन 2πr/l इंटू एप्सिलॉन नॉट। लंबाई से लेंथ कैंसिल हो गई। अब क्योंकि हमें जो हमारा नियतांक है वो 4πε0 रहता है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4πε0, 4π, यहाँ पर 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए 2 से अंश में गुणा हो जाएगी, 2 से हर में, 2 लैम्डा अपॉन r। तो इस प्रकार हमारा जो एक समान अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वह आई E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन r। आज यह केवल प्रश्न के रूप में आपको बताया गया है। अभी गॉस की प्रमेय का आपको निगमन नहीं पता है, बाद में इसकी प्रमेय के निगमन के और इसके जो दूसरा अनुप्रयोग है वह भी बता दिया जाएगा। तब तक आप गॉस की प्रमेय को लिखना सही ढंग से आप बार बार अभ्यास कीजिए ताकि गलती ना हो, और अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो डेली कम से कम 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पढ़ें। अगर आपको उनमें कोई समस्या होती है तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9412995416, जिससे आपको मैं उस प्रश्न का हल भेज दूंगा। लेकिन अच्छे नंबरों के लिए आपको इसका अभ्यास जरूर करना पड़ेगा कि 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न डेली, और दूसरा लिख कर अभ्यास, बिना लिखे नहीं, लिखने का अभ्यास जरूर करना है। बिना लिखने आपके नंबर नहीं आ सकते। एक अच्छे बच्चे और एक सामान्य स्टूडेंट में अंतर यह होता है, अच्छे बच्चे के कंसेप्ट इतने क्लियर होते हैं कि वह एक नंबर के और बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर बहुत आसानी से दे देता है, जबकि सामान्य छात्रों के लिए ये चीज़ बहुत कठिन होती है। उनकी अधिकतर गलतियां एक नंबर के प्रश्नों में ही होती है। तो इस बार के जो बोर्ड का पैटर्न है, आपके पास 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 8 ऑब्जेक्टिव है, 6 वेरी शॉर्ट आंसर है, तो 8 और 6 14 तो एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा 10 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, तो 14 और 20 34 नंबर। तो एक तरीके से कहें तो 50% पेपर आपका 1 और 2 नंबर पे बेस्ड है। इसीलिए आप सूत्रों को अच्छे ढंग से लिखने का अभ्यास और 1 नंबर के प्रश्नों को बहुत अच्छी ढंग से पढ़िएगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। और हर यूनिट से आएंगे 1 नंबर के क्वेश्चन, 9 यूनिट हमारी सारी हैं, तो आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।